आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार को अभी डे 1 के अंदर जैसा रिस्पॉन्स मिला है भाई, इस साल 2023 में किसी और फिल्म को नहीं मिला। यानी कि आप लोग शॉक्ड होने वाले हो अभी जब मैं आपको रिपोर्ट बताने वाला हूं कि भाई क्या ऑक्यूपेंसी चल रही है, क्या क्रेज। एंड अभी से ही यानी कि नॉर्मल फिल्म का रात को टाइम कहीं जाकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फाइनल अर्ली एस्टिमेट आता है, लेकिन भाई बड़े बड़े क्रिटिक्स की तरफ से अभी ही प्रिडिक्शन आ चुकी है कि ये फिल्म कितना कमाने वाली है, और सुनकर आप लोग हिल जाएंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको सारी डिटेल्स दूं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मेरा भाई, सुबह मैंने सालार का रिव्यू किया। रिव्यू के अंदर गाइस मैंने बताया कि मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग लगा। यार इतनी कोई अजीब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती उनकी, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेरा भर गया कि भाई तुम्हें फिल्म अच्छी नहीं लगी, तो भाई साहब तुम्हें बोरिंग लगी, तुम्हें फिल्म नहीं कमाल लगी, ये वो। यार इतने गधे हैं ये लोग, इतने गधे। सबसे पहली बात तो इन लोगों ने फिल्म देखी नहीं होती, दूसरा ये वीडियो भी कंप्लीट नहीं देखते, और फिर हमें बताते हैं कि भाई आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी। भाई मैंने ये नहीं बोला कि मुझे फिल्म नहीं अच्छी लगी, मैंने ये कब बोला? मैंने अपना पॉइंट रखा कि भाई मुझे बस फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग लगा, लेकिन साथ मैंने भाई सब कुछ, और इवन के कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब आपने ज्यादा नहीं बताया। तो भाई मैं क्या आपको बता देता कि भाई इंटरवल में क्या होने वाला है? इंटरवल में स्लो मोशन पे इंटरवल हुआ, ऐसा इंटरवल आपने पहले नहीं देखा होगा, या फिर भाई साहब सारे में एक्शन सीन आपको रिवेल कर देता, या मैं भाई साहब आपको बताता कि पृथ्वीराज चौकुमारन एंड भाई साहब प्रभास देवा सालार इकट्ठे कैसे टाइम आते हैं, फिर ये दोनों दुश्मन कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको रिवेल कर देता। मैं ये चाहता होता हूं कि भाई साहब जो मैं फिल्म देखकर एक्साइटमेंट ले रहा हूं ना, जो मैं मजे ले रहा हूं, वही आप भी लो। लेकिन भाई ऐसे कोई नूबड़े बैठे हैं भाई, कहते हैं कि सब कुछ बता दे। दूसरी साइड पे बहुत से लोग, मैंने थोड़ा सा बताया था फिल्म के अंदर के भाई साहब 2 एक्शन सीक्वेंसेस भाई साहब इंटरवल से, मतलब के फर्स्ट हाफ में है 2, तो बहुत से भाई लोग बोल रहे हैं कि यार आपने स्टोरी रिवेल की। भाई मुझे ढोल बना दिया है, एक साइड से लोग कह रहे हैं रिवेल नहीं करते, दूसरी से कह रहे हैं रिवेल कर रहे हो। यार अजीब ही सीन है। मैंने एक चीज तो आज डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम भाई साहब मैं जब भी कोई रिव्यू करूंगा, कमेंट्स मैंने नहीं देखने, जो भी हो जाए अपनी मर्जी, जो मुझे सही लगता है मैं उस तरह से रिव्यू दूंगा। भाई स्पॉइल करना है स्पॉइल करूंगा, जिसने देखना है देखे, जिसने नहीं देखना भाड़ में जाए। अजीब भाई सब सीन हुआ बड़ा यार, मुझे आज बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक तरफ से लोग कह रहे हैं स्पॉइल क्यों करे, एक तरफ से कह रहे हैं भाई साहब स्पॉइल क्यों नहीं किया। यार अजीब, मतलब कि क्या ड्रामेबाजी है यार। एक तरफ से आपको एक देखो ना, अभी मैंने सुबह बोला कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा लैगी बोरिंग आपको लगेगा, तब मेरी ऑडियंस ने सही बजाई। नाउ अब जितने भी बड़े बड़े रिव्यूज आए हैं सब यही बोल रहे हैं। नाउ अब बोलो ना भाई, कमाल है। मैं इधर मजाक कर रहा हूं भाई, जितना मुझे सालार का वेट है ना, या वेट था ना, उतना आपको नहीं था। लेकिन चलो बहुत से लोग इस बात को, अभी बच्चे है ना, नहीं समझ पाते। सो नाउ सारी बातें छोड़कर हम चलेंगे भाई साहब अभी के डे 1 प्रिडिक्शन क्या है, क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डे 1 की भाई टोटल एडवांस बुकिंग बताता चलूं। तो सबसे पहले तेलुगु लैंग्वेज की बताऊंगा, 38 करोड़ की बुकिंग हुई है। एंड भाई हिंदी लैंग्वेज से 5.62 करोड़ की बुकिंग हुई है। एंड हिंदी से डे 1 के 7,200 शोज थे, और टोटल 49 करोड़, एक कम 50 करोड़ की बुकिंग हुई है। और इस साल 2023 की सालार नंबर 1 फिल्म है जिसकी इतनी ज्यादा बुकिंग है। नंबर 2 पर आती है लियो जिसकी बुकिंग 44-45 करोड़ समथिंग है। नंबर 1 पर सालार है जिसकी बुकिंग 49 करोड़ रुपीस है। और ये जो 49 करोड़ थी ये जस्ट ऑनलाइन थी, ऑफलाइन नहीं थी मेरा भाई। भाई साहब अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि डे 1 में क्या कुछ हो रहा है, ऑक्यूपेंसी क्या बोलती है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा, ऑफ कोर्स जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है यानी कि तेलुगु लैंग्वेज की। और तेलुगु लैंग्वेज की मॉर्निंग में ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी रही है, मॉर्निंग में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी वो थी 89%, यानी कि 88 पॉइंट समथिंग है, 89 बनता है। 89% की मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी। मैंने आपको क्या बोला, सालार उन फिल्मों में से है भाई साहब, बहुत कम ऐसी फिल्म्स है, बहुत कम, जिनकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वो भी डे 1 में इतनी हो। नहीं होती भाई, इतनी ऑक्यूपेंसी नाइट में नहीं होती जितनी ये मॉर्निंग में लेकर बैठी है। जरा देखिएगा
डिटेल्स। हैदराबाद के अंदर लगभग भाई साहब 1020 शोज थे और लगभग 99% की ऑक्यूपेंसी। दिस इज द रिकॉर्ड मेरी जान। मतलब पिछले 4-5 साल में ऐसा नहीं देखा गया कि हैदराबाद में इतना बड़ा सीन हो मॉर्निंग शोज के अंदर। बेंगलुरु के अंदर 786 शोज है, 74% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 152 शोज है, 63% की ऑक्यूपेंसी। विजयवाड़ा में भाई साहब 203 शोज हैं, 99% की ऑक्यूपेंसी। रेंगल में 67 शोज, 96% की ऑक्यूपेंसी। गंटर में 120 शोज, 99% की ऑक्यूपेंसी। विजाक में 320 शोज, 96% की ऑक्यूपेंसी। निजामाबाद में 34 शोज, 65% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में 56 शोज, 65% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई में 48 शोज हैं, 53% की ऑक्यूपेंसी। उसके बाद करीमनगर में 51 शोज है, 85% की ऑक्यूपेंसी। उसके बाद भाई काकीनाडा में 77 शोज है, 99। यानी कि जो तेलुगु रीजन है ना हैदराबाद वाली साइड, भाई वो 99% से ऑक्यूपेंसी कम है ही नहीं। दिस सीन गाइस, ये तो बात हो गई ना तेलुगु लैंग्वेज की। इसके बाद अगर मैं भाई साहब आपको मलयालम की बताऊं, मलयालम की भाई जो मॉर्निंग की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकली है वो है भाई 62% की। ये कोई थोड़ी मोटी नहीं होती, ये बहुत ज्यादा है। तमिल की निकली है 35%, ठीक है, नॉट बैड। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं भाई कन्नड़ा में, कन्नड़ा की निकली है 61%। उसके बाद अगर मैं भाई साहब आ जाऊं हिंदी बेल्ट पे, हिंदी बेल्ट का मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई है 25%। अभी तक अभी मॉर्निंग के शोज की 25%, जो कि एक बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है। जरा शोज देखिएगा, लगभग मुंबई के अंदर 500 शोज हैं, 24% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में 700 शोज हैं, लगभग 22% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 240 शोज हैं, 27% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 86 शोज हैं, 24% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 12 ही शोज हैं, 71% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 134 शोज हैं एंड लगभग भाई साहब 25% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में 370 शोज हैं एंड 21% की ऑक्यूपेंसी। सो ऑन ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आपने जान ली। नाउ मूव करते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो फिलहाल अभी नहीं आया कि तेलुगु से कितना, तमिल से कितना, भाई कन्नड़ा मलयालम एंड हिंदी से कितना। फिलहाल टोटल अर्ली एस्टिमेट है और भाई साहब वो टोटल अर्ली एस्टिमेट है एग्जैक्टली 100 करोड़ की। ये फिल्म खाली इंडिया से नेट कलेक्शन 100 करोड़ करने वाली है। खाली नेट कलेक्शन 100 करोड़ मेरा भाई। और अगर ये 100 करोड़ नेट करती है तो ये और ये हाँ इस साल 2023 की में भी सेकंड फिल्म होगी या यार आई थिंक सो ये फर्स्ट या सेकंड होगी जो कि 100 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। ग्रॉस करने वाली फिल्म्स बहुत है, नेट में एक है या दो। ग्रॉस बनेगी लगभग 120-125 करोड़ रुपए। अगर मैं आ जाऊं ओवरसीज, जस्ट प्रीमियर से 30 करोड़ की बुकिंग थी, 30-35 करोड़ रुपए की। फिर डे 1 भी था, फिर स्पोर्ट बुकिंग पे थे। तो फिलहाल गाइस जो अर्ली एस्टिमेट है वो है भाई एग्जैक्टली 160 करोड़ रुपए का, कि 160 करोड़ रुपए ये फिल्म करने ही करने वाली है। उससे ऊपर कितना जाएगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा जी मेरा भाई। सो नाउ अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने फिल्म देखी, अगर तो देखी तो कैसे लगी। मैंने अपने रिव्यू में यह भी बोला था कि भाई जितनी भी डार्लिंग प्रभास के फैंस है स्पेशल, उनको कोई निराशा नहीं होगी, वो बोलेंगे कि मजा आ जाएगा। और वही सीन निकल कर आ रहा है। ये तो न्यूट्रल ऑडियंस या कोई शाहरुख के फैंस या सलमान या कोई और के फैंस भाई साहब बोल रहे हैं, बट समझो जो मैं रिव्यू देता हूं उसको कंप्लीट देखा करो ताकि आपको कुछ समझ आए। 2 लाइनें देखते हो, सब कुछ रिव्यू में मैंने अच्छा जो मुझे ठीक चीज लगी सही बोली। एक मैंने बोला मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग लगा, भाई पीछे लगे मेरे, कुछ तरीका है भाई साहब, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप कंप्लीट रिव्यू सुनो, आपको पता तो चले। और मैंने कौन सा झूठ बोला था, अब सारे वही बोल रहे हैं। खैर अभी तक रहता ही, हम सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।